हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर शादाब आप सभी लोगों का अपने चैनल हेल्थ नॉलेज चैनल में बहुत स्वागत करता हूं। आज की वीडियो हम उन लोगों के लिए लाए हैं जो कि दिल की बीमारियों से ग्रसित हैं, परेशान हैं काफ़ी टाइम से। जो अक्सर प्रॉब्लम होती है, दिल की बीमारी है या कोई और भी प्रॉब्लम है, उसका डायरेक्ट संबंध आपके पेट से है। सारी प्रॉब्लम, सारी बीमारियां 90% से ज़्यादा बीमारियां पेट से शुरू होती हैं, पेट खराब होने की वजह से। और पेट खराब होता है ज़्यादा खाना खाने की वजह से। तो जो लोग खाना बहुत कम खाते हैं या बिल्कुल थोड़ा बहुत खाना खाते हैं, दिन में एक बार या थोड़ा थोड़ा खाना खाते हैं, अपने पेट में जगह रखते हैं, वो बीमार नहीं पड़ते, क्योंकि उनकी जो बॉडी है, उनकी इंटेस्टाइन है और दूसरे बॉडी के जो अंग हैं, उनको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती खाने को हजम करने के लिए, जिसकी वजह से खाना हजम नहीं होता, डाइजेस्ट नहीं हो पाता, जिसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। इसी जिस तरह से हाई ब्लड प्रेशर है, लो बीपी है, एंजाइना, बहुत सारी प्रॉब्लम है, बहुत सारी बीमारियां जो कि पेट के कारण शुरू होती हैं। अक्सर जिन लोगों को आपने सुना होगा, देखा होगा कि जिन लोगों को भी हार्ट अटैक आता है तो वो उसको समझते हैं कि गैस की वजह से प्रॉब्लम हो रही है और उनका पेट खराब है। जिन लोगों को बहुत ज़्यादा गैस बनती है, खट्टी खट्टी डकारें आती हैं और वो अपनी कमर की मसाज कराते हैं तो डकारें आने लगती हैं और वो ये बोलते हैं कि छाती में गैस अटक गई है, ऊपर दिमाग में जा रही है। तो पेट खराब होने की वजह से जो हार्ट अटैक वाली प्रॉब्लम है, इनका भी कहीं ना कहीं लिंक है पेट के खराब होने से। तो अगर हम अपने पेट को ही खराब होने ना दें तो सारी प्रॉब्लम से आप बच सकते हैं, क्योंकि इंसान के खुद हाथ में है किस तरह का खाना खा रहा है और कितना खाना खा रहा है। और एक खाना खाया जाता है जीने के लिए, कि जितना खाना ज़रूरी है एक आदमी को जीने के लिए, दिन में एक रोटी दो रोटी, उसके लिए लोग जीते हैं। बट कुछ लोग जीते हैं केवल खाने के लिए, उनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता कितना खाना है, क्या खाना है, कैसे खाना है। तो हम बात कर रहे थे दिल की बीमारियों के बारे में और मैंने बताया कि पेट जड़, बीमारियों की जड़, जो माँ है बीमारियों की, वो पेट का खराब होना है। अगर आपका पेट खराब रहता है, आपको कब्ज रहता है, ज़्यादा डायरिया है, लूज मोशंस होते हैं, तो अब ज़रूर इसकी दवाई करें। उसके अलावा घरेलू नुस्खे भी आप कोशिश करें, घरेलू नुस्खे जिनसे आप अपना पेट को साफ रख सकें। बार बार एलोपैथी पे डिपेंड करना, जिससे लॉन्ग टर्म में जाके प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। और अगर हम कॉन्स्टिपेशन रहता है तो एलोपैथी में बहुत सारी दवाइयाँ हैं, लेकिन उनको अगर आप लगातार खाते हैं कब्ज़ की दवाइयों को, तो आपका जो आपकी जो इंटेस्टाइन है वो सूख जाती है, उनमें फ्रिक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से बिना दवाई के आप टॉयलेट नहीं जा सकते, पेट खराब रहता है और ज़ख्म भी हो सकते हैं। और कब्ज़ ज़्यादा होने की वजह से पाइल्स, बवासीर, बहुत सारी प्रॉब्लम्स खड़ी हो सकती हैं। तो मैं ये कहूँगा आपको कि अपने पेट का ज़रूर ख्याल रखें, खाना कम से कम खाएं और पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिए। लिक्विड खाना आप ले सकते हैं, उसमें आप वेजिटेबल सूप ले सकते हैं। और आपको खाना एक पौष्टिक आहार खाना है। आपको खाना में आप ज़्यादा खाना खाएं, लेकिन खाना ऐसा हो जिसमें बहुत ज़्यादा कैलोरी ना हो। और जैसे कि बर्गर हैं और बाहर का जितना जंक फूड है, पेट को बिल्कुल ख़राब कर देता है और कुछ ही टाइम में आप देखते हैं पूरी बॉडी ख़राब हो चुकी होती है। बहुत से लोग जो बाहर खाना खाते हैं, उनका पूरा जो सिस्टम है पेट का ख़राब रहता है, बीमार रहते हैं, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चलती रहती है, उनकी इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाती है, बहुत सारी बीमारियां आकर के उनको घेर लेती हैं। चलिए मैं आपको आज एक ऐसी दवाई बताता हूँ उन लोगों के लिए जिन लोगों को दिल की, दिमागी या जितने भी वाइटल ऑर्गन है हमारी बॉडी में ताकत देने वाले, जैसे हमारा लीवर है, हमारा ब्रेन है, हमारा दिल है, किडनी है, उनको ताकत देने वाली मैं आपको एक बहुत अच्छी मेडिसिन बताता हूँ, एक ऐसी दवाई बताता हूँ। और वो यूनानी दवाई है। एक ऐसी दवाई है जो कि खमीरा है, मतलब मीठी चटनी के जैसा है। और किसी भी यूनानी आपको दुकान पे मिल जाएगा, आप उसको ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं। और ये अक्सर लोगों को खाना चाहिए जिन लोगों का दिल कमज़ोर है, घबराहट होती है, ठंडे पसीने आते हैं, या और भी कोई दूसरी प्रॉब्लम है दिल से रिलेटेड, दिमाग की, और जो उनका ब्लड फ्लो है बॉडी में वो प्रॉपर नहीं हो पाता, सर्कुलेटरी प्रॉब्लम है, कुछ भी
तो ये दिमाग को और दिल को और जितने भी वाइटल ऑर्गन हैं उनको ताकत देता है। और इस एक खमीरा है, खमीरा एक जैसे मीठी चटनी जैसा होता है, आप उसको चम्मच में लेके खा सकते हैं, ऊपर दूध भी पी सकते हैं। और उस खमीरे का नाम है खमीरा आब रेशम हकीम अरशद वाला। बहुत अच्छा खमीरा है। उन लोगों उसमें बहुत सारी जड़ी बूटियाँ पड़ी हैं, इसका कोई भी नुकसान नहीं है। आप इसको कभी भी कहीं भी कैसे भी ले सकते हैं। आप इसको दिन में 2 बार 3 से 6 ग्राम तक इसकी खुराक है। दिन में आप इसको 3 से 6 ग्राम तक सुबह लें और शाम भी ले सकते हैं। अगर आप जवान हैं, आपकी जो एज है 40 से कम है, तो आप इसको दिन में 1 बार लें। अगर आपकी एज ज़्यादा है, 40, 50, 55 से ऊपर हैं अगर आप, तो आप इसकी दिन में 2 बार भी ले सकते हैं। क्योंकि ये कुछ गर्म भी होती है, बहुत मुकव्वी, बहुत ताकत देने वाली होती है, बहुत जो आपकी वाइटैलिटी है उसको बढ़ा देती है। और बहुत अच्छा आजमाया हुआ नुस्खा है और काफ़ी कई सौ सालों से चल रहा है। और जो ये आयुर्वेद और यूनानी पद्धति है, ये पिछले कई 5-6 हज़ार सालों से मार्केट में है और हमेशा रहेंगे। क्योंकि इनकी द्वारा जो दवाई आप लेते हैं, ये इनका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। और ये आप किसी भी छोटे बच्चे को भी आप दे सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम को मन में रखे हुए। शंका होती है क्योंकि आप कोई भी दवाई किसी भी छोटे बच्चे को नहीं दे सकते। बच्चे दवाई मांगते हैं, जब आपके हाथ में कुछ देखते हैं तो वो ज़रूर उसकी ज़िद करते हैं। आप थोड़ा सा आप उनको भी खिला सकते हैं, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है। तो खमीरा आबरेशम हकीम अरशद वाला, ये हकीम अरशद वाला नाम से ही आता है। दिल, दिमाग, गुर्दे, जिगर, आपका जो हार्ट है, उसके अलावा आपका ब्रेन है, आपकी किडनी है और आपके लंग्स हैं, उन सबको ताकत देता है। उनका जो मैकेनिज़्म है उसको प्रॉपर सुचारू रूप से चलाता है। और आप कुछ ही दिनों में आप देखेंगे आपकी जो ताकत है बढ़ गई है, आपकी जो टॉलरेंस शक्ति है वो भी बढ़ गई है। आप सीढ़ियाँ चढ़ने लगे हैं, वॉक भी अच्छे से करने लगेंगे। और उसके अलावा बिल्कुल मैं जो बात मैं पहले कह रहा था, खाना कम से कम खाएं। और अगर आप कुछ भी नहीं खाएंगे तो भी आपको कुछ नहीं होगा और आप ठीक ही होते चले जाएंगे। और उसके अलावा खाना सलाद आप ज़्यादा से ज़्यादा ले सकते हैं, सैलड, फ्रूट आप बिल्कुल खा सकते हैं। लेकिन जितनी भी ये ऑयली, तला भुना, बिल्कुल चिकनाई वाली चीज़ें हैं, नुकसान देने के अलावा कुछ और नहीं करती हैं। आपने पहले ज़माने में लोग सुनते होंगे कि कोई आदमी बिना खाए भूख से, स्टारवेशन की वजह से मर गया। लेकिन आज के टाइम में ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि किसी के पास बिल्कुल भी खाने के लिए नहीं है और खाने की वजह से ना खाने की वजह से कोई आदमी मर गया, बीमार हो गया है। जब भी कोई आदमी बीमार होता है, खाना खाने से ही बीमार होता है, ये आप ज़रूर ध्यान में रखेंगे। और जब आप इसकी तहकीकात करेंगे, आप इसको पढ़ेंगे, इसके ऊपर आप रिसर्च करेंगे, आप बिल्कुल जानेंगे कि जो प्रॉब्लम है हमारी, ज़्यादा ओवरडोज, आप ओवर ईटिंग कर रहे हैं, इसकी वजह से प्रॉब्लम होती है। तो मैंने आपको खमीरा बताया, खमीरा आबरेशम हकीम अरशद वाला, बहुत अच्छा खमीरा है। 3 से 6 खुराक इसकी 3 से 6 ग्राम इसकी खुराक है। दिन में 2 बार या दिन में 1 बार आप इसको दूध से, पानी से कैसे भी ले सकते हैं। और आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे एक नई दवाई के साथ में, एक नए नुस्खे के साथ में। चलिए फिर मिलते हैं आपसे। थैंक यू सो मच। और हमारे चैनल हेल्थ नॉलेज चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। आपको अच्छा लगा है तो आप बताएं, अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा तब भी बताएं। अगर आप चाहते हैं कुछ हम इसमें अमेंडमेंट कर सकें, आप वो भी ज़रूर बताएं। और क्योंकि जब हम वीडियो को डाल दी जाती है तो जो दर्शक हैं उनका जो सोच है वो अलग अलग होती है। कोई दर्शक किसी और तरीके से सोचता है। तो अगर आप सोचते हैं कि किसी और हम जो वीडियो बना रहे हैं उसमें कुछ और हमें इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है, तो आप ज़रूर हमें बताएं। ज़रूर आप हमें मैसेज कर सकते हैं, टेक्स्ट कर सकते हैं। और अगर आप कॉल करते हैं, कॉल भी कभी कभार ये होता है कि कॉल उठ नहीं पाती, तो जो लोग हैं कॉल करने वाले वो परेशान हो जाते हैं, गुस्सा भी हो जाते हैं। बट आई डू अंडरस्टैंड, बिल्कुल समझ सकता हूँ। क्योंकि एक आदमी बीमार है, प्रॉब्लम है, उसको फ्रैक्चर है, उसको दर्द है, तो और उसको सोल्यूशन मिलने की एक उम्मीद जग गई है उसके मन में, लेकिन उसके बाद भी उसकी बात नहीं हो पा रही है डॉक्टर से। तो एक जो
इरिटेशन है मन में उसको फील किया जा सकता है। तो ज़रूर आप हमें कॉल कर सकते हैं, पर पहले मैसेज करें, ईमेल करें, प्रॉब्लम बताएं, रिपोर्ट्स भेजें जो भी, उसके बाद में कोई भी आपको आगे की सलाह दी जा सकती है। चलिए फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच, बाय।